डियर स्टूडेंट, पिछले वीडियो में आप लोगों को जो है हम प्रकाश पढ़ा रहे थे और प्रकाश में जो है गोलीय दर्पण तक पहुंचे थे। तो गोलीय दर्पण को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ कांच का एक खोखला गोला होता है। कांच का खोखला गोला होने का मतलब जैसे एक प्लास्टिक का बॉल या रबर का बॉल देखें, फटने के बाद बीच में खाली जगह रहता है, तो अंदर का कुछ होना ना, मतलब वही क्या, खोखला होना। ठीक है, उसे वही गोलीय दर्पण होता है। गोलीय दर्पण जो है उस पे पेंट वगैरह कर दिया जाता है, पारे की कलई और लाल पेंट ऑक्साइड चढ़ा दिया जाता है। ठीक है, जिसके माध्यम से हम उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का निर्माण करते हैं। ठीक है, जैसे ये भाग इतना काट दिया गया थोड़ा सा, और यहाँ से थोड़ा सा काट दिया गया। अगर यहाँ ऐसे बनाया गया, इसको काट कर यहाँ पर दिखा रहे हैं, ये भाग जो कटा हुआ है वास्तविक रूप से ऐसे बनाया भी जाता है, और बीचों बीच यहाँ सेंटर होगा किसका, गोलीय दर्पण का। ठीक है, कहीं न कहीं सेंटर होता ही है। अब ये देखिए, ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। ठीक है, ये जो लाइनिंग दिखाई गई है, ये जो है इस पर जो है कलई और लाल पेंट ऑक्साइड की जो बात कर रहे हैं वो चीज है। ठीक है, जैसा कि आप लोग शीशे के पीछे देखते ही होंगे, कलरिंग किया रहता है। ठीक है, जिससे प्रकाश का परावर्तन होता है। प्रकाश के परावर्तन से ही हम वस्तु को देख पाते हैं, या अपना भी इमेज जो है यानी कि प्रतिबिंब जो है शीशे में देख पाते हैं। ठीक है, और अवतल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण की एक सरल पहचान और भी है। इसका परावर्तक तल अंदर की ओर होगा और बाहर क्या होगा, कलई की होगी। यहाँ पर उत्तल दर्पण में यहाँ अंदर की ओर कलई की होगी और बाहर परावर्तक तल होगा, उभरा हुआ होगा। ठीक है, इस प्रकार हम दोनों का डिफिनेशन भी बना सकते हैं और कह सकते हैं कि अवतल दर्पण क्या होता है। अवतल दर्पण किसे कहते हैं, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल अंदर की ओर हो और बाहर कलई किया हो। ठीक है, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल उभरा हो, ठीक है, या बाहर की ओर हो और अंदर की ओर कलई किया हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण को कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं, अवतल दर्पण को कॉनकेव मिरर बोलते हैं, और गोलीय दर्पण में गोल गोल आकार का मिरर यानी कि शीशा। ठीक है, उसे हम कहेंगे स्फेरिकल मिरर। अब हम आप लोगों को ध्रुव के बारे में पढ़ाएंगे। ध्रुव क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, दर्पण का मध्य बिंदु ही क्या कहलाता है, किसी गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। जैसे ये दर्पण है, दर्पण का मध्य बिंदु क्या है, यहाँ पर जो मध्य बिंदु यही पड़ेगा, तो इसको कह दिया गया ध्रुव। यहाँ पर दर्पण का मध्य बिंदु क्या कह रहा है, जैसे ये दोनों के बीच में कौन पड़ेगा, ये यहाँ पर एकदम बीचों बीच। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ध्रुव हो गया। ठीक है, किसी भी गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु ही दर्पण का ध्रुव कहलाता है, जिसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। ध्रुव को पोल कहते हैं इंग्लिश में, उसी का पहला अक्षर दर्शाने के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है, किसी गोले का एक भाग जहां उसका केंद्र होता है, जहां से एक गोले का निर्माण किया जाता है गोलीय दर्पण का। ठीक है, तो वही क्या है आपका वक्रता केंद्र होता है। जैसे अगर अज्यूम किया जाए, ठीक है, ये जो गोला है ये कहीं न कहीं मतलब इस तरह से ऐसे देखा जाए तो गोले से ही काट कर बनाया गया होगा। ठीक है, गोला अगर सही नहीं बने, उतना थोड़ा
जो है मेरे पास तो वैसे भी कलम में मेरा हाथ थोड़ा सा ढीला है, ठीक है। तो ये गोल के आकार का है, ये जो है गोले से ही बनाया गया है। हमने पहले ही बताया था कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का निर्माण जो है किसी एक बड़े कांच के खोखले गोले से निर्माण किया जाता है कि बनाया जाता है। तो इसका कहने की केंद्र होगा ही, ठीक है, ऐसे ही बना काट कर बना होगा। तो इसको इरेज कर दे रहे हैं हम, ठीक है, इसको समझाने के लिए इसे किए थे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वक्रता केंद्र है, ठीक है। अब आपको बताते हैं वक्रता त्रिज्या, और वक्रता केंद्र को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम सी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, किससे, सी से। यहां भी दिखा सकते हैं, ठीक, ये वक्रता केंद्र ही है। वक्रता त्रिज्या, दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। जैसे यहां से यहां तक की दूरी किससे दिखा देंगे, कैपिटल आर, कहीं कहीं स्मॉल आर यूज होता है ना। इट्स डिपेंड ऑन यू, ठीक है, आप कैसा लेते हैं। अब उसके बाद वक्रता त्रिज्या को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब आपको बताते हैं मुख्य अक्ष, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली, इधर भी कह सकते हैं, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष, ठीक है। और मुख्य अक्ष को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। दर्पण का द्वारक क्या होता है, एपरेचर ऑफ मिरर। तो जैसे ये देखिए, यहां से यहां तक जितना बड़ा ये भाग है, यानी कि किसी गोलीय दर्पण का जो व्यास होता है, जितना बड़ा होता है, ठीक है, जितना बड़ा भाग होता है, ठीक है, वही क्या कहलाता है, दर्पण का द्वारक होता है। किसी गोलीय दर्पण का जो द्वारक का व्यास होता है, जितनी दूरी होती है टोटल, जैसे यहां से लेकर यहां तक, ये क्या हो गई, उसकी दर्पण का द्वारक हो गया। इसका क्या हो गया, यहां से इतना बड़ा पूरा ये भाग दर्पण का द्वारक हो गया, ठीक है। मुख्य फोकस क्या होता है, इसको बताते हैं, इसको कैपिटल एफ से दर्शाते हैं, ठीक है। मुख्य फोकस, इसको और बढ़ा सकते हैं इसे, ठीक है। तो मुख्य फोकस किसे कहते हैं, किसी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, किसी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हैं या तो मिलती हुई प्रतीत होती हैं। जिस बिंदु पर मिलती हैं उसी को क्या कहते हैं, हम मुख्य फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है, यानी कि प्रदर्शित करते हैं। देखिए किस तरह से, जैसे देखिए जैसे ये प्रकाश की किरण आई,
ठीक है। देखिए होते तो तमाम प्रकाश की किरणें हैं, लेकिन समझाने के लिए आपको ज्यादा प्रकाश किरण नहीं ले रहे हैं, ठीक है। ये प्रकाश किरणें बहुत होती हैं और ये समांतर है, सीधी है, ठीक है। जैसे देखिए हमने आपको बताया, वास्तव में देखिए यहाँ पर मिल रहे हैं जितनी मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आ रही हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर अवतल दर्पण मुख्य अक्ष के समांतर आई, मुख्य अक्ष क्या यही तो है, हमने बताया पी और सी को मिलाने वाली एक सीधी रेखा को क्या बोलते हैं, पी और सी के मिलाने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष बोलते हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश किरणें। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें देखिए जैसे आया और टकराकर निकल गया। परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर सभी प्रकाश किरणें इस बिंदु पर मिल रही ना, देखिए ये गया ऐसे यहां से गुजर रहा, ये गया ऐसे, ये यहाँ गुजर रहा ऐसे, यहाँ ये प्रकाश किरण ऐसे गया और यहीं पर ही जा रहा है, फिर ये प्रकाश किरण ऐसे गया यहीं पर ही जा रहा है, ठीक है। तो जिस किसी एक विशेष बिंदु से होकर जाता है, ठीक है, तो वही क्या होता है आपका मुख्य फोकस होता है। ये वास्तव में यहाँ पर मिलता है और यहाँ मिलता हुआ प्रतीत होता है। ये जो होता है जो डॉट डॉट दिखाए हैं, जैसे ये प्रकाश किरण आई, ठीक है, और ये टकरा कर ऐसे निकल रही, मानो कि यही कहीं से आ रहा है, ठीक है। इस तरह से इसको जो है प्रतीत माना जाता है, ऐसा प्रतीत होता है, ठीक है। ये देखिए इसे डॉट डॉट दिखा, ऐसे लग रहा है कि यहीं से आया है, ऐसा महसूस होता है कि यहीं से क्या होकर के आया है, ठीक है। मतलब इस तरह तिरछा होकर जाता है यहाँ से टकरा करके, जबकि होता है, इसलिए यहाँ पर हम फोकस या मान लेते हैं, ठीक है। इसलिए फोकस यहाँ क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। और इस वीडियो के नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए आगे बताएंगे आप लोगों को नई चीजें, इससे इम्पोर्टेंट चीजें बताएंगे, ठीक है। तो इतना आपने देखा, इसके लिए थैंक यू वेरी मच।